सो गाइस 336 रन की एक सर्वनाक हार के बाद अपने ही घर में एक्सपोज होता हुआ दिखाई दिया बेसबॉल। और सर्वनाक हार के बाद पिच पे ही जो हो वो ठीकरा फोड़ता हुआ दिखाई दिया इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक। दरअसल इंग्लैंड 336 रन से मैच हारा। चलिए ठीक था मैच हारा, बट वो मैच ऐसे ग्राउंड पे हारे हैं जहां इंग्लैंड आज तक कभी भी किसी भी एशियन टीम से मैच हारा ही नहीं था। दरअसल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एजबेस्टन में इंग्लैंड ने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था एशियन टीम से। यहां तक कि इंडिया ने 8 टेस्ट मैच खेले थे और 7 टेस्ट मैच इंडिया हार चुका था इस ग्राउंड पे और एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। बट टीम इंडिया ने 336 रन की हार और उसके बाद जो हो इंग्लैंड का कप्तान बोलता हुआ दिखाई दिया कि ये पिच तो भाई एशियन कॉन्टिनेंट की तरह हो गया था। यानी जिस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश में पिच होती है कि 5वें दिन जो हो स्पिन फ्रेंडली पिच हो जाती है। तो भाई बेन स्टोक, इंग्लैंड का कप्तान तू है, कोच तुम्हारा ब्रेंडन मैकुलम है, तो करता धरता तो तुम ही हो, तो तुमने क्यों ऐसी पिच बनाई थी? अगर तुमको इतनी अकल होती तो तुम ऐसा फ्लैट ट्रैक बनवाते ही नहीं, खुद बना के खुद फंसे और खुद ही पिच का रंडी रोना रोते हुए दिखाई दिए। भाई तुम्हारी तो गलती है ना, पिच हमने तो बनाई नहीं, आप इंडिया में खेल नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया में खेल नहीं रहे, आप अपने घर पे खेल लेते तो आपने पिच ऐसी बनवा डाली और खुद फंसे और खुद हारे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बैच बॉल है क्या? उस बैच बॉल में ना तुम स्पिन खेल पाते, स्पिन तुम इंडिया आओगे तो तुम्हारे से स्पिन नहीं खेली जाती। ग्रीन टॉप पिच पे तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहां तुम खेल नहीं पाओगे। डिफेंसिव क्रिकेट तुम्हें खेलना आता नहीं है। तुमको सिर्फ आखिरी दिन यानी आखिरी इनिंग में तुमको 96 ओवर खेलने थे। चौथे दिन तुम 16 ओवर खेल चुके थे और 5वें दिन तुम्हारा तो बारिश ने भी साथ दे दिया था भाई। बारिश ने साथ दिया था, 80 ओवर थे आखिरी दिन, तुमसे 80 ओवर भी जो हो वो डिफेंस नहीं किया गया। तो ना तुम स्पिन खेल पा रहे, ग्रीन टॉप पे तुम नहीं खेल पा रहे और ना ही तुम्हें डिफेंस होता, तो तुम कर क्या रहे हो? तुम ना तुमने कभी WTC के पॉइंट टेबल पे टॉप पे आए हो। मतलब अभी तक जो हो वो 2 WTC साइकिल हो चुकी है, तुम 2 क्यों, 21 से 23 और 23 से 25 यानी 2 WTC में तुमने एक भी जो हो वो फाइनल नहीं खेला। कर क्या रहे हो तुम? खुद कप्तान जो हो वो बेन स्टोक का इस सीरीज में अभी तक मैच 86 रन है 4 पारी में, जहां कप्तान शुभमन गिल 430 रन एक ही टेस्ट मैच में बना चुका। उन्हीं फ्लैट विकेट पे बेन स्टोक के मैच जो है वो 86 रन है। 20 रन फर्स्ट इनिंग में हेडिंगली टेस्ट के, 33 रन हेडिंगली टेस्ट के सेकंड इनिंग में। एजबेस्टन टेस्ट में डक पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 33, तो 4 इनिंग में रन हुए 86। और बेन स्टोक नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहा है भाई, वही तो ऋषभ पंत भी कर रहा है और ऋषभ पंत तो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है। ना भाई तेरे से बैटिंग हो रही ना बॉलिंग हो रही और तुम कहीं ना कहीं फिर तुम अपनी ही पिच का ठीक रहा और अपने ही जो हो वो अपने सिर फोड़ने की जगह दूसरी टीम को ब्लेम कर रहे हो कि ये एशियन पिच बन गई थी। पिच बनाने वाले तो आप ही थे। बात करें तो बैच बॉल, जो ये एक इन्होंने हवा बना रखा है कि बैच बॉल बैच बॉल बैच बॉल, मैं रियलिटी बताता हूं। बैच बॉल में इंग्लैंड ने इंडिया के सामने 8 मैच खेले हैं साल 2022 से लेके 8 मैच खेले, वहां से 5 मैच जो हो वो इंडिया जीता हुआ है और सिर्फ 3 ही मैच हारा हुआ है इंडिया। तो इंग्लैंड ने जो हो वो इंडिया के सामने 8 में से 5 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट 75% मैच आप हार चुके हो और आप बैच बॉल का सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहते हो। अब देखना होगा कि क्यों, क्योंकि ये पिच तो फ्लैट दे रहे हैं ना। इनका जो बैच बॉल चल रहा है वो मेनली इनके घर में चलता है। जब ये इंग्लैंड जब इंडिया आती है ना तो तब भी इनका बैच बॉल काम नहीं करता और जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां भी बैच बॉल काम नहीं करता। इनका बैच बॉल काम किसके अगेंस्ट कर रहा है? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसी टीम। अभी इनके यहाँ जिम्बाब्वे आई थी, एक ही दिन हमारे साथ टेस्ट खेलने से पहले इन्होंने एक टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था, वहां इन्होंने एक दिन में 498 रन बना दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको एक पाटा विकेट और पाटा विकेट पे इनकी अपनी मर्जी। अगर बात करें तो बैच बॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इनका जो गेम चल रहा है वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे टीम के साथ चल रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों ने तो फिगर आउट कर लिया कि इनको ग्रीन टॉप पिच दे दो या फिर इनको स्पिन फ्रेंडली दे दो। बात करें तो सिर्फ वन डायमेंशन क्रिकेट खेलते हैं। वन डायमेंशन क्रिकेट का मतलब सिर्फ मारे जाओ और ये फ्लैट फ्लैट विकेटों पे तो काम आएगा, बट
जैसे एजबेस्टन टेस्ट मैच में इनको 80 ओवर डिफेंड करने थे, भाई 80 ओवर तुम नहीं कर पाए। इंडिया के लिए तो हनुमान बिहारी और आर अश्विन ने जाके गाबा टेस्ट में पूरे 5 दिन तक बैटिंग की थी, सॉरी पूरे 5वें दिन बैटिंग की थी, टेस्ट मैच ड्रॉ किया था। बात करें तो जब इनका बैच बॉल होता है ना, तो इनके बैटर तो बैटिंग कर लेते हैं और इनके जो हो बॉलर को टाइम नहीं मिलता और ये इसी में फंस के रह गए। और अब चारों तरफ जो है वो इनकी हैविली क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे वो कप्तान बेन स्टोक का हो, चाहे कोच ब्रेंडन मैकुलम का हो, और इनकी बॉलिंग भी ऐसी नहीं दिख रही और बैटिंग भी नहीं दिख रही। और अब इन्हीं के ही फॉर्मर क्रिकेटर जो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के लिए एसएस से पहले प्रिपरेशन करने के लिए, अब वही कह रहे हैं कि इंग्लैंड को बच के रहना होगा, कहीं एसएस खेलने से पहले ही अपने ही घर में काम ना हो जाए और इंडिया तुमको हरा के चला जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहां तुम्हारी बद से बदतर हालत होगी। और अभी तो ये यहीं तक बैच बॉल है, इनका असली बैच बॉल देखने को मिलेगा एसएस में जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। पहले टीम इंडिया धोएगी इनको, अगले टेस्ट मैच में बता दूं आपको गाइस, जसप्रीत बुमराह भी वापिस आ रहा है, तो अगले मैच में पहले टीम इंडिया धोएगी इनको आने वाले 3 मैच में और फिर ये ऑस्ट्रेलिया में भी जाके पिटेंगे। तो जो इनका ये फेक नैरेटिव चला हुआ है ना कि हमारा बैच बॉल है, ये है वो, कुछ नहीं है, एक हवा है। इनके कप्तान का खुद का ही जो हो टेस्ट एवरेज 2022 से लेके आज तक जो हो 26 का टेस्ट एवरेज के साथ खेल रहा है। देखना होगा कि यहां से किस तरीके से क्या प्लानिंग करती है इंग्लैंड की टीम, और क्या ये फ्लैट ट्रैक पे ही खेलना पसंद करेंगे या लॉर्ड्स की विकेट में थोड़ा बहुत कुछ घास छोड़ेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।